और मखसूस तौर पे दुआओं में शामिल करे हर फनकार को कि फनकार बनता बिगड़ता आप लोगों की दुआओं से है। तकब्बुर नहीं, मुझे मिजाज मिलना चाहिए था, मिजाज नहीं मिला तेल लेने गया कोई माइका ला लो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई कम नहीं नवाजा है, पर मैं अपने मिजाज का बंदा मिल गया तो ज़मीन पे बैठ जाऊँगा उसके साथ। आप ये डायलॉग बोल सकते हैं आप? मैं इनका क्या, मैं तो अंकल का भी बोल सकता हूँ, इतनी बार सुन के भाई पीछे खड़ा हुआ कहाँ पर कि इसकी नौकरी गई, कि मना किया था ये तो डायरेक्टर के बाजू में खड़ा हुआ जिसके बाजू एक क्षण होता है, एक पल होता है, वो पल वो था जब मैंने कैमरा फेस किया और मैंने यूं डायलॉग बोला भाईजान, और पहला ही टेक ओके हो गया तो स्टूडेंट जो बच्चे थे उन्होंने भी तालियां बजाई, लाइटमैन ने तालियां बजाई, डायरेक्टर ने आके यूं, बच्चे जो अंग्रेजी का शौक रखते हैं वो अपने नाम की स्पेलिंग ज़रूर याद रखते हैं, तो मैं भी उनमें से था। नहीं NAIM मैंने कर दिया, साइन कर दिया साहब, और उसने 5 की नोट दी साहब, मेरी चाल में तब्दीली आ गई साहब। मेरा भाई गुस्से में, क्यों भैया बहुत समझ में आ रहा तेरे, हाँ क्या किया तूने? बड़ा आदमी हूँ, तुझे 3 रुपये मिले दिन के, मुझे 5 मिले, तमीज से भेजा। बोले तू घर चल, तुझे घर में तुझे दिखाऊंगा। मैं अहमद, और आज आपको ऐसी हस्ती से मैं मिलवाने जा रहा हूं जो आपने कभी बचपन में अपने गाने सुने हों, उनकी फिल्में देखी हों, और ऐसी मशहूर हस्ती है जो आप मिलेंगे तो उनसे मिलकर देखेंगे कि और कैसे शख्सियत है वो। आइए मैं मिलवाता हूं उनसे। जूनियर महमूद साहब मेरे सामने मौजूद हैं। जी सर, पहले तो आपका ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस में इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया जी, आपसे मुलाकात हो पाई जी। और मैं आपसे पूछूंगा सर कि यहाँ अभी आप दिल्ली आए हुए हैं। मैं सगीर अब्बासी का बड़ा फ़ैन हूँ जी, और समाज सुधार जो उनकी ट्रस्ट है उसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, और मैं ईमानदारी से कहूँ तो सगीर ही मेरे दोस्त हैं इस शहर में। बाकी तो कुछ मुंबई के दोस्त हैं मेरे जो यहाँ पे मुकीम हैं, पर सगीर अब्बासी बहुत अच्छे नेक इंसान हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्हीं को मैं थोड़ा सा सपोर्ट करना है। मेरी कोई सुने ना सुने, पर मेरी, लेकिन आप इतनी दूर से जी जी। तो सर मेरा दूसरा सवाल है कि आपका ये, आप रिहाइश कहाँ पर है, आपका गांव कौन सा सर? वैसे तो मेरा ननिहाल थाना भवन शामली से थोड़ा आगे, सहारनपुर से पहले वहाँ का है, और मेरी पैदाइश मुंबई की है। मुंबई, उस दौर का मुंबई, आज का मुंबई, और मेरी पैदाइश मुंबई की है। और मुश्किल मैंने 7 क्लास पढ़ी थी उर्दू मीडियम अंजुमन से, फिर उसके बाद बाइज्जत मुझे निकाल दिया गया था स्कूल से। वो किस लिए सर? हाँ, वो यूँ था कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था मैं साहब, अपने मुँह से तारीफ करना ठीक नहीं लगता, पर यूँ था कि मुसीबत क्या होती थी, महीने में 1 या 2 दिन जा पाता था शूटिंग के बिना पर, मुझे वक्त नहीं मिलता। जिस दिन मैं जाता तो पता ये लगता कि पूरी स्कूल की क्लासेस खाली होकर हमारे क्लास में भर गए हैं। अच्छा। प्रिंसिपल ने मेरे अम्मी अब्बा को बुलाया, बहुत इज्जत से निकाला मुझे कि तो पैदाइशी पढ़ा लिखा है, इस पर कहाँ ध्यान दे रहे आप लोग, घर में रखिए इसको आप। तो कहने से मुराद ये कि वैसे भी मैं आपको सही बताऊं, जो बच्चे मेरा ये इंटरव्यू देखेंगे या सुनेंगे, पढ़ाई बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी कहते हैं ना जिसको कि इल्म इतनी बड़ी चीज़ है कि आपको किसी भी मोहल्ले में, किसी भी खित्ते में दुनिया के आपको बेरोजगार नहीं रखेगी। आपके पास दोस्त हैं जी। तो खैर वो मैं यूँ था कि किसी के नसीब में होता है इल्म, किसी के नसीब में नहीं होता, तो मैं उन नसीब वालों में से हूँ जिसके नसीब में नहीं था। तो मैं सर पूछना चाहूँगा कि ये आपका फिल्मी सफ़र कब से शुरू हुआ? मेरी याददाश्त वैसे माशाल्लाह खासी है। 67 पकड़ लें, 1967 पकड़ लें आप, मैं बमुश्किल 9 साल का था। 67 में? 1967 में जी जी, बिगिनिंग उसकी 67 की बिगिनिंग ही, शुरुआत में जी। तो वो तब का है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे दुआएं बहुत है अहमद साहब, मैं बहुत दुआएं हैं मेरे पीछे, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि मैं आज भी एक चाइल्ड स्टार कहलाता हूँ, देखिए आप माशाल्लाह। और ये है कि आपको तरक्की जब भी मिलेगी जब आपके माँ बाप आपके लिए दुआ गो होंगे। तो पहली बात तो मेरे अम्मी अब्बा की दुआएं, फिर मेरे दोस्तों के, मेरे बिल्डिंग के वॉचमैन की दुआएं, पता नहीं किन किन की दुआएं मेरे साथ है, और अल्लाह मुझे बहुत नवाज़ता है। प्यार भी तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं जी, प्यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और यकीनी बात है मैं कहूँ आपसे कि मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उनसे। छलावा दिखावा शाइनिंग नहीं है मुझ में, पर यह कि कुछ हमारे हैं अजीज़,
उनमें चला हुआ दिखा हुआ है तो मैं खुद ही पीछे हट जाता हूँ। झूठे मक्कार लोग हैं तो आपको चुनने में कभी कभार ये होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है, ये अच्छा है वो अच्छा है, तो इसको आपको हेल्प इस चीज़ को क्या करेगी, वो आपकी तालीम, दुनिया को पहचानना, लोगों को पहचानना, जीने का सलीका जानना जी, तो तालीम से है। तो सर मेरा एक सवाल और है कि अभी ये आपको याद हो कि आपकी पहली पिक्चर कौन सी थी? भाई ऐसा है, एम साहब एक फिल्म बनी थी तो हुआ यूँ कि पूरा, मैं बड़ा मशहूर किस्सा है मेरा, सबको पता भी है लेकिन आपने इसरार किया है तो मैं सुना रहा हूँ। एक फिल्म बनी थी कितना नाजुक है दिल, फिल्म का नाम था, और मेरे बड़े भाई मरहूम मोहम्मद बिलाल और स्टिल फोटोग्राफी करते थे। स्टिल, आज के बच्चों को शायद इसका पता नहीं होगा कि एक शॉट होने के बाद में उसकी स्टिल खींचते थे कि अगले शॉट में ये देखना है कि इसका हाथ कहाँ था, इसके सर पे पल्लू था या नहीं था, तो स्टिल फोटोग्राफी होती थी। मेरे भाई वहाँ नौसिखिया थे और डेली आके मुझे बोलते थे कि आज मैंने रहमान साहब को फोटोग्राफ किया, आज मैंने नंदा जी को किया, कभी जीवन साहब का नाम ले, कभी प्राण अंकल का नाम ले। वो मेरे दिल में ये कसमसाहट कि मैं इनको कब देखूंगा रूबरू सब फनकारों को। तो मैं अपने भाई को मस्का लगाने लगा, मैं कहा भाई इतवार को किसी दिन मुझे भी ले जाएगा शूटिंग पे, वैसे भी मेरे लिए तो पूरा हफ्ता इतवार है, पर इतवार को ऑफिशियली ले जाएगा। बोले तो वो बहुत भौंकता है, वो तो ये बड़ा भाई तो मुझे बोलता बहुत भौंकता है, तो तेरी ज़बान ऐसी कि मेरी नौकरी छुड़वा सकता है, तो ऐसा है। मैं कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हंसी मजाक चलती है अपने भाइयों में, मेरा ऐसे मैं जब मुश्किल ना 9 साल का था मैं, तो खैर वो मान गए कि रोज़ बोले चल तू चल, और 2 बसें बदली करनी पड़ती थी, लोकल बसें। तो मुझे बोला देख बे ले तो जा रहा हूँ, मगर तूने जो वादा किया ना खामोश रहने का वो बरकरार रखना शाम तक, मगर मुझे बिल्कुल नौकरी नहीं लगी है कि तेरी हरकतों से मुझे कोई बेदखल ना कर दे वगैरह वगैरह। मैं गया सब शूटिंग देखने, आज के बच्चों को ना पता हो पर उस दौर में शूटिंग का जो माहौल होता था ना, सब मैं क्या बयान करूँ, स्टूडियो होता था, लाइट्स वगैरह होती थी, लाइट बॉयज़ होते थे 4 या 5 होते थे बमुश्किल, कैमरामैन उनके 2 असिस्टेंट और डायरेक्टर उसके 2-3 ज़्यादा असिस्टेंट वो होते थे, और बाकी फनकार लोग होते थे। मगर सीट चेयर जो बैठने की होती है, सेट पे चेयर एक ही होती थी, अच्छा, जिस पे बाकायदा लिखा होता था डायरेक्टर, बाकी सब लोग जो हाथ बांध के ताज़ीम में खड़े होते थे बॉस के सामने। तो बड़े अच्छे लोग, बड़ा अच्छा दौर, बड़े अदब का दौर। तो अब मेरे भाई ने बोला जब शॉट लगने वाला है मैं सब ये रोल लोड करके आता हूँ और तू यहीं खड़ा रहियो वगैरह वगैरह बोल के तो चला गया हूँ। अब वो आया, जॉनी वॉकर साहब का सीक्वेंस था, वो स्कूल के टीचर बने थे, तो बच्चे को कुछ पूछते तो इतना लेट क्यों हो गया, आने में तुझे देर क्यों हो गई, तो बच्चे ने कहा था कि मेरी अम्मा ने कपड़े सूखने डाले थे, वो वक्त पे सूखे नहीं तो मैं भी क्या करता, तो वगैरह कुछ ऐसी 2-3 लाइन थी बच्चे की, बल्कि 2 ही थी, 3 भी नहीं, 2 ही लाइन थी। अब मैं जाके शूटिंग देखने के लालच में जाके मैं उस कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया जो डायरेक्टर की थी, विदाउट रियलाइजिंग कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी होती है। और इसमें आप मुझे ब्लेम कर ही नहीं सकते, क्यूरियोसिटी जो होती है वो इंसान को, और फिर बच्चे से तो आप ऐसी उम्मीदें बांध भी सकते हैं। तो मैं जाके खड़ा हो गया साहब, एक रीटेक हुआ, बच्चा डायलॉग बोल नहीं पावे, बच्चा भी नया ही था, हमारी तरह नौमश्क था, बिल्कुल ही कोरा कोरा था, क्योंकि शूटिंग का माहौल बड़ा आप कॉम्प्लेक्स होता है, आप देखें आपको मालूम भी होगा। तो 2 रीटेक, 3 रीटेक, 4 रीटेक, मैं भी इरिटेट हो रहा, जितना रीटेक होता था वो डायरेक्टर से ज़्यादा असर मैं ले रहा था। बेटा बहुत बढ़िया किया है, इससे बढ़िया कर लेंगे, एक और लेते हैं बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, हाँ वाह वाह, एक और लेते हैं। मैं पीछे खड़ा होकर सोचूं भूते पागल है, डायरेक्टर नहीं है, मैं दिल में ये सोचूं। खैर फाइनली 7 या 8 रीटेक हो गए साहब, और जैसे 8वां रीटेक हुआ मेरे मुंह से भर निकल गया, क्या डायलॉग बोलने को आता नहीं, चला आया पिक्चर में काम करने, मैंने ऐसा कुछ बोल दिया भाईजान। डायरेक्टर भी चौंका कि ये कैसी आवाज़ और किसकी आवाज़। आपने मुड़ के मेरी तरफ देखा, मैं भी उतना था जितना वो बच्चा था। मुझे बोले आप ये डायलॉग बोल सकते हैं आप, मैं कहा इनका क्या, मैं तो अंकल का भी बोल सकता हूँ, इतनी बार सुन के याद हो गया मुझे, क्या बात कर रहे हैं आप। मैं कहा यूँ, उन्होंने मेरे अंदर जो जवाब देने का कॉन्फिडेंस देखा ना, अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस देखा। अब डायरेक्टर है, पारखी होते हैं सब, उनको लगा कि कुछ कर जाएगा।
उन्होंने बोला बेटे इधर आइए आप, जो रिटेक कर रहा था बच्चे को बुलाया, चलिए अपना कुर्ता निकालिए और बड़े भैया को दीजिए। उसका कुर्ता मुझे पहना दिया। मेरा भाई पीछे खड़ा हुआ, कहाँ पर आ कि इसकी नौकरी गई, कि मना किया था ये तो डायरेक्टर की बाजू में खड़ा हुआ जिसकी बाजू। हाँ तो वो बेचारा कहाँ पर आ, मैंने तो इग्नोर किया, मुझे पता ही नहीं भाई के साथ आया हूँ, भूल भाल गया था मैं। मुख्तसर ये साहब जॉनी वॉकर चचा को मैंने जाके आदाब किया बड़े स्टाइल से, मेरे सामने बाल होते थे अगर आपको याद हो तो, पता नहीं, तो मैं यहीं झटक के आदाब किया। वो मेरे आदाब करने के अंदाज से थोड़े इम्प्रेस हुए कि बात तो होगी इसमें, इतना कॉन्फिडेंस है। तो पहली बार मैंने कैमरा फेस किया, जो आपके सवाल का जवाब ये था। और जैसे क्लैप किया तो डायरेक्टर एक्शन बोलता है, उसके बाद में आपको आपके जुमले या जिसने भी अपने जुमले बोलने हैं वो बोले। आप यकीन कीजिए ये उसकी रहमत है ना, कभी भी नवाज सकते हैं। और एक क्षण होता है, एक पल होता है, वो पल वो था जब मैंने कैमरा फेस किया और मैंने यूं डायलॉग बोला भाईजान, और पहले ही टेक ओके हो गया। तो स्टूडेंट जो बच्चे थे उन्होंने भी तालियां बजाई, लाइटमैन ने तालियां बजाई, डायरेक्टर ने आके यूं लिपटा लिया मुझे, मैं तो यहीं लग रहा था ऐसे लिपटा लिया मुझे, बोले वाह 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 वाह, मैं तो हीरो ही बन गया साहब, हीरो बन गया मैं। खैर मुख्तसर ये कि भाई तो मेरे नज़दीक आने से चले, क्या जब तक कुछ मामला नॉर्मल नहीं देखूं तो नज़दीक नहीं जाऊंगा उसके। अब हुआ यूँ कि मुझे 5 रुपए मिले, उस ज़माने में हरा नोट हुआ करता था। ये किस सन की बात हो? 67 की बात कर रहा हूँ। 67। तो 5 रुपए का नोट था हरा, और वो आ गया प्रोडक्शन मैनेजर जो भी होगा, मैं तो जानता नहीं था, और एक पर्ची से उस पर बोला बेटा साइन कर दो। तो बचपन में बच्चे जो अंग्रेजी का शौक रखते हैं वो अपने नाम की स्पेलिंग ज़रूर याद रखते हैं। तो मैं भी उनमें से था, नहीं NAIM मैंने कर दिया, साइन कर दिया साहब। और उसने 5 की नोट दी साहब, मेरी चाल में तब्दीली आ गई साहब, क्योंकि बमुश्किल ईद के रोज़ में 1 रुपये का नोट दिखता था, नीला वाला नोट, वो भी एक रोज़ा रखें तो होगी, घर की अपनी वो थी। आप साहब सब हो गया, बस में लौट के आ रहे मैं और मेरे भाई, मैं मेरे भाई को इग्नोर कर रहा हूँ, बातें नहीं कर रहा हूँ उससे। अच्छा, क्योंकि आपने तो वहाँ किला फतेह कर लिया था। जी मारा मेरा भाई उससे, मैं क्यों बे बहुत समझ में आ रहा तेरे, हाँ क्या किया तूने? मैं बड़ा आदमी हूँ तुझे 3 रुपए मिले दिन के, मुझे 5 मिले, तमीज से भेजा बोले तू घर चल, तुझे घर में तुझे दिखाऊंगा। तो ये मेरी बिगिनिंग थी साहब। और ये जैसा कि मैंने कहा कि जब वहाँ से रहमत की किरण आप पे होनी है, वो किरण थी मैं समझता हूँ। बाकी मैं एक रेलवे इंजन ड्राइवर का बेटा, और बहुत ही कहते हैं ना इसको, बहुत मौजूद फैमिली से हूँ मैं, बहुत सादा था, बहुत मौजूद फैमिली से हूँ। जिसका मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, जैसे आपका नाम नईम है, नईम सैयद है, तो ये जूनियर महमूद कैसे पड़ा? वो महमूद साहब ने बख्शा, महमूद साहब ने आपको वो नाम दिया? जी, मैं जब उनके बिटिया की बर्थडे में नाचा, उनका डांस वो हम का ले तो क्या हुआ दिल वाले हैं, मुझे गोद में उठा लिया, और मुझे मेरे अब्बा से कहने लगे इसे कल से मेरे पास हफ्ते में 2 दिन लिया करो आप, मैं पहले से शागिर्दी बख्शूंगा। महमूद साहब ने कहा, फिर मैं इसे अपना नाम दूंगा। तो ऑफिशियली गंडा बांधना और जो भी 105 रुपये की दक्षिणा देना, इतने पेड़े बांटना लोगों में, वो रस्म जो होती है वो छोटी मोटी रस्म हुई, और मैं जूनियर महमूद उस रोज से हो गया। तो वो गाना आपको एक आध लाइन याद है सर? हम काले तो क्या, वो दिल वाले पूरा हिंदुस्तान गाता साहब। नहीं पूरा, हम आपकी जुबान नहीं, वो तो रफ़ी साहब ने, हमारे जो नहीं वो तो रफ़ी साहब ने गाया था, और वो गाना तो एक स्टाइल आपका था ना वो गाना? नहीं, वो तो महमूद साहब का स्टाइल था सर। अच्छा, मैंने वो गाना महमूद साहब ने गुमनाम फिल्म में किया था, अगर आपको याद हो तो। आप भी तो बहुत छोटे रहे होंगे, अगर होंगे भी तो गुमनाम में महमूद साहब ने किया था, मैंने उसका चरवा पेश किया ब्रह्मचारी में, दैट वाज 1968 जी। सो चीज़ें यूँ पनपती गई, उसकी रहमतें बरसती गई, आज तक बरस रही है, दोस्तों की दुआएं मेरे पास। कोई जिंदगी का ऐसा फिल्मी दौर में कोई जो यादगार आपका रह गया हो, कुछ घटना घटी हो, या कोई खुशी ऐसी आई हो जिंदगी में फिल्मी सफ़र में? भाई ऐसा है मतलब कि जूनियर महमूद से बड़ी खुशी कोई नहीं मुझे, कि पूरे मुल्क में एक ही जूनियर महमूद है, और ये कोई शक नहीं, ये मेरा मुकद्दर है। और अल्लाह बख्शे मेरे उस्ताद को
कि उनके खुद के 6 बेटे थे, उनको नाम नहीं उन्होंने बख्शा, मुझे बख्शा। पता नहीं क्यों, या क्या पेशन गोइयाँ होंगी उनके जहन में, क्या आया होगा। तो किसी चीज़ का मलाल नहीं मुझे, कोई चीज़ की चाहत नहीं मुझे कि ये ले लूँ। मेरी उम्र से ज़्यादा, मेरी हैसियत, मेरी औकात से ज़्यादा उसने नवाजा, मुझे यकीन कीजिए। आप बम्बई में शायद मुझे घेर नहीं पाते, ये भी बताऊँ मैं आपको। लोगों को ये एहसास होगा यार फिल्में तो है नहीं, क्या करता होगा। अरे सर, अपने मोहल्ले में हर आदमी शेर है और हम तो पैदाइशी शेर हैं। अपने मुँह से बड़ी बात करना ज़ेबा नहीं देता, पर अपना शहर अपना होता है और अपने मोहल्ले में हर आदमी कुछ ना कुछ चीज़ों में उलझा रहता है। मैं मराठी फिल्में बनाता हूँ, मराठी फिल्में लगाता हूँ और स्टेज लाइव शोज करता हूँ मैं। अभी भी करता हूँ, ऐसे ही नाचता हूँ सर, जैसे आपने देखा मुझे। तो सर, आपको कोई ऐसा यादगार जो डायलॉग हो, वो जो आपने बोले हो, वो कुछ? भाईजान कुछ नहीं, बस मैं तो ये कि बस मुझे इसका खुमार है मुझे कि पूरे हिंदुस्तान में भाईजान ने, महमूद साहब ने मुझे नाम बख्शा अपना, और इसी वजह से बहुत बड़ी बात है। और अगर मेरे साथ जूनियर महमूद नहीं लगा होता तो अहमद साहब आप मेरे बाजू नहीं बैठे होते, आप किसी और के बाजू बैठे होते। कड़वी सच्चाई है। तो जूनियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपने महमूद को दिया, तो इसकी वजह है कि महमूद बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, तो क़यामत तक ये नाम लोग याद करने वाले हैं। रफ़ी साहब, शम्मी साहब, यूसुफ साहब, प्राण अंकल, और इन सब के बीच में से मैं होके आया हूँ, डायलॉग्स बोल के आया हूँ, नाच गा के आया हूँ साहब। ये सपने में तो हो सकता है, हकीकती कोई ये हो पहलू है ही नहीं सर ये। जी, तो बस आपने याद किया। अब तक आपने कितनी फिल्मों में काम किया होगा सर तकरीबन? एक रोज गिनने बैठे थे 264 तो आई जहन में, याद कर करके 264। फिर बाद में और थोड़ी खींचा खाची हुई तो 278 कुछ हो गए। तो अभी और खींचा खाची होगी तो शायद 300 के लगभग तो पहुंच ही जाएंगे, 300 के आसपास हो जाएंगे जी। और उसके बाद अभी भी आप जो हैं मराठी फिल्में काम कर रहे हैं और लगाते भी जी, बनाता भी हूँ। जी 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 जी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इनायत है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ जूनियर महमूद, जिन्हें महमूद साहब ने अपना नाम बख्शा, इनका ओरिजिनल नाम सैयद नईम साहब है और जो नाम दिया है वो महमूद साहब ने इनको जूनियर महमूद नाम दिया। और अब तक बहुत ही जानी मानी हस्ती है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में तो कोई ऐसा जूनियर महमूद जो है फिल्मों में अभी तक तो आए नहीं होंगे और ना आएंगे। अभी ऐसा लगता है कि आएंगे नहीं अभी फिलहाल तो, क्योंकि जूनियर महमूद जो एक्टिंग करी इन्होंने और जो आज तक लोग फिदा हैं इनकी एक्टिंग के, इनके डायलॉग के, वो शायद अभी आगे देखने को शायद ही मिले। तो सर, कोई और यादगार आपकी? कुछ नहीं भाईजान, बस आप लोग मोहब्बत देते रहे हम लोगों को और मखसूस तौर पे दुआओं में शामिल करें हर फनकार को, कि फनकार बनता बिगड़ता आप लोगों की दुआओं से है। आपके सुनने वालों को भी आप कहिएगा अपने। सर, अभी आपने एक चीज़ और भी तो बताई थी कि एक सीरियल भी में हम काम कर रहे हैं जो नहीं, मैंने राजश्री प्रोडक्शन से मेरा नाता तकदीर फिल्म से है, 67 में बनी तकदीर। तो जब बाहर आई वो फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, आपको शायद वो गाना याद हो। बिल्कुल याद है। तो उसमें मैं एक्स्ट्रा में था साहब, एक्स्ट्रा में जो बच्चे होते हैं, अनाथ आश्रम का बच्चा बना था मैं, तब से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। फिर मैं स्टार बन गया, गीत गाता चल, आँखों के झरोकों से जाना पहचाना। तो बीच में कई दोस्तों ने मुझे बोला सीरियल कर ले। सीरियल की बात करो, वेब सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मेरा भगाना यार मुझे नहीं करनी, भगाना मुझे नहीं करनी। मिजाज का हूँ थोड़ा सा मैं, तकब्बुर नहीं, मुझे मिजाज मिलना चाहिए था। मिजाज नहीं मिला तेल लेने गया, कोई माइकल ला लो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई कम नहीं नवाजा है। पर मैं अपने मिजाज का बंदा मिल गया तो ज़मीन पे बैठ जाऊंगा उसके साथ। तो राजश्री प्रोडक्शन से उनके ख़ास मखसूस आदमी का फ़ोन आया, पीके गुप्ता, जो मेरे बड़े अजीज़ों में से हैं। बोले यार जूनियर भाई ऐसा ऐसा आया, हमारी एक सीरियल बन रही है, गाना था राजेश खन्ना साहब की फिल्म का, वो गाने के ऊपर फिल्म बन रही है, सीरियल बन रही है और आप और मुकेश खन्ना का मंझावा कॉम्बिनेशन है। मैंने कहा अच्छा साहब, और ज़रा आके बात कर लो साहब से। साहब कौन? सूरज बजाडी जी के अब्बा राज बाबू। मैं कहा देखे भाई मेरी इतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि मैं राज बाबू से बात करूं। आप बोलिए मेरी नईम भाई से बात हो गई है जूनियर से, वो कर रहा है ये सीरियल, बात ही ख़त्म हो गई ना। बाकी मैं उनसे क्या बात करूँगा, मैं तो वहाँ एक्स्ट्रा में काम किया हूँ मैं और मुझे बिल्कुल आप निकालना नहीं अभी इसमें। अगर आपने बोल दिया, वो मेरी पहली सीरियल, फिर दूसरी सीरियल उन्हीं की थी,
अब मुझे याद इस वक्त इसलिए नहीं आ रहा, थोड़ी सी कोई नहीं। तो हम चलते चलते सर कुछ तो कोई एक आध गाने की लाइन या कुछ ऐसा कुछ तो सुनना चाहेंगे सर। भाईजान क्या मेरी, मैं आपको सही बताऊँ, आपकी मोहब्बत है जो मैं इतनी आपसे बातें कर चुका, मैं अपने सेम उसमें हूँ नहीं, वरना मैं इंशाल्लाह आइंदा ज़बान देता हूँ, मैं कुछ ऐसी बात हुई तो मैं आपके बिल्कुल सारे कुछ करूँगा मैं जी। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं कि मेरे साथ जूनियर महमूद साहब बैठे हैं और इनका बोलने का अंदाज एक एक मोती की तरह, और जो कभी तकब्बुर नहीं किया इन्होंने। और ये देखिए आपके जितनी भी हमने बातें पूछी बड़े प्यार से बड़े अखलाक से इन्होंने हमारे साथ की, और लिहाजा 300 से ज़्यादा तकरीबन फिल्मों में काम कर चुके हैं। पहली फिल्म का आपने बताया ही है कि किस तरह से दौर शुरू हुआ। पहली फिल्म में ऊपर वाला जो है इनको ऊपर निगाहें डाली और ये डायलॉग बोल के सीधा 5 रुपए भी बताए इन्होंने, महमूद साहब ने, जूनियर महमूद साहब ने, कि 5 रुपए मिले थे। और जो भाई को, भाई से क्या बात हुई कि बोले हाँ, मैंने बात नहीं करना मुझसे, बड़ा आदमी हूँ मैं, वो भाई को झटक दिया था मैंने, आपको 3 मिले। तो बोला 3 रुपये वाले आइटम चुप, बिल्कुल मैं 5 रुपये, वो कहते हैं बचपना बचपना होता है जी जी जी। तो इसी के साथ मैं अहमद, दिल्ली।